Welcome back to MathsGyan. Today we will explore a Pythagoras theorem and solve some problems based on Pythagoras theorem. So let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में की जो वर्टेक्स हैं उनके नेम एंगल ये है ए, बी एंड सी. और ट्रायंगल में ये एंगल जो है, ये इस ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, 90 डिग्री एंगल है. तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की जो सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं. यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल और कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. इट इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, उसकी हाइपोटेन्यूस. सपोज एंगल ए के सामने की जो साइड है वो है ए एंड बी, एंगल बी के सामने की जो साइड है उसको हमने बी नेम दे दिया, स्मॉल बी. एंगल सी के जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हमने नेम दे दिया सी. यानी कि इनकी जो साइड्स के नेम हो गए ए, बी एंड सी हो गए. In any right angle triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. This is the Pythagoras theorem. ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है 90 डिग्री के सामने की जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है, the square on hypotenuse is equal to the sum of squares on other two sides. यानी जो other two sides हैं हाइपोटेन्यूस के अलावा अदर टू साइड्स का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस होती है इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है. यानी हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है ए, यानी ए का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है. यही पाइथागोरस थ्योरम है. अब जब भी हमें कोई मिसिंग साइड अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में निकालनी है, कोई मिसिंग साइड है कोई, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उस साइड को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सपोज हियर वी आर गिविंग, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर जो AC साइड है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये साइड हमारी है 3 सेंटीमीटर एंड ये साइड हमसे फाइंड करवाई है. ठीक है, साइड पूछी है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. एक राइट एंगल ट्रायंगल में की 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड हमसे पूछी है. तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है. हियर वी आर गिविंग हाइपोटेन्यूस is 5 centimeter and perpendicular is 3 centimeter and base हमसे पूछा है उसको हमने x कंसीडर कर लिया. ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस इज, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है. इसको हमने x कंसीडर करा था, हम इसकी प्लेस पर x भी रख सकते हैं. ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम इधर ला सकते हैं. 9 प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25. ठीक है, साइड हमने चेंज कर दी है, साइड हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब इस तरह से दोनों साइड को एक्सचेंज कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड की साइड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में. अब अगर हमें किसी सिंगल टर्म की साइड को चेंज करना है तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी साइन को भी चेंज करना पड़ेगा. सपोज यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को अकेला करना है, 9 को उधर ले जाना है. 25 माइनस 9 व्हाट विल वी गेट 16. ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16.
एंड हमें अब क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी b हमारी जो आ गई, जो हमारी बेस था वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मिसिंग साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। सो यू कैन सी दिस फिगर, आप ये फिगर देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें दिख रहा है ये टू लाइक अ पोल, ये टू स्टैंडिंग लाइन है, यानी टू वर्टिकल्स लाइन है, और ये टू वर्टिकल्स लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। दैट मीन इसमें क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें हमें टू राइट एंगल ट्रायंगल भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ही ट्रायंगल में हम क्या लगा लेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो क्या होगा कि अगर हम इस वाली ट्रायंगल में क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें इतनी साइड मिल जाएगी, और अगर हम बड़ी वाली में लगाएंगे तो हमें इतनी साइड मिल जाएगी। दोनों को मिलाकर हमें x की वैल्यू मिल सकती है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हम इस ट्रायंगल को नेम दे देते हैं ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, इस ट्रायंगल नंबर 1 एंड 2 में क्या है कि इसमें हम इसको नेम दे देते हैं, ये एक हो गया आपका साइड हो गई, इसकी एक साइड ये हो गई A B, और यहाँ पर इसको एक ये ब्रेक हो रही है किसी पॉइंट O से। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, अब हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल 1 में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनस कितनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि हम 50 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, अदर टू साइड में एक साइड है 48 का स्क्वायर करेंगे, प्लस एक साइड हमारी OA है, OA, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर आएगा 2500, एंड 48 का स्क्वायर होगा 2304, प्लस OA का स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, OA को अकेला करना है, तो हम इधर साइड कर लेते हैं OA को अकेला। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500, अब ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2304। अब इसमें से अभी हो गया OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है कि हमें 2500 में से 2304 को माइनस करना है। देन क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, देखिए 5 से एक पॉवर लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 0 गया 9, एंड यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0, यानी 196। OA की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14, यानी कि OA आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। OA की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल 2, इन राइट एंगल ट्रायंगल 2, इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, यानी 75 का स्क्वायर एंड इक्वल टू 45 का स्क्वायर। अननोन साइड है OB प्लस OB का स्क्वायर। OB को हमें अकेला करना है, तो पहले 75, अच्छा देखिए अब ये तो हमें लॉन्ग करना पड़ा, इसको हम और भी शॉर्ट मेथड से करते हैं। देखिए जब हमने इस तरह से स्क्वायर किया इनको तो हमें टफ पड़ा। अब हमें इसका और इजी वे क्या हो सकता है कि हमें इसका स्क्वायर ना करना पड़े। तो देखिए 75 का स्क्वायर ये आ गया, माइनस 45 का स्क्वायर
ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें देखो ये कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर के बीच में माइनस साइन जब हमें दिखाई दे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। हम इसको इस मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें ये और भी इजी पड़ेगा, ठीक है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसको। जब दो स्क्वायर के बीच में माइनस आता है तो एक बार प्लस में इसे लिख दो 75 प्लस 45, 75 माइनस 45, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। 75 और 45 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 और 5 10 का 0 कैरी लगा 1, 8 और 4 12 यानी 120। मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। 75 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 30। अब हमारे लिए देखिए कैलकुलेशन कितनी सिंपल और कितनी ईजी हो गई। यहाँ पर हमें स्क्वायर करने के लिए 75 या तो लर्न होना चाहिए, लर्न नहीं है तो हमें डबल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इस लॉन्ग, जब भी हमें लॉन्ग नंबर्स दिखाई दें उनका स्क्वायर हमें नहीं करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख कर उसको सॉल्व करना है। तो 12 त्रिज्या कितने होते हैं, 12 त्रिज्या होते हैं 36। 12 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी और ये 2 0 हमने इंक्रीज कर दिए, ठीक है। ये किसकी आ गई है, वैल्यू आ गई है OB स्क्वायर की। अब OB की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम OB की फाइंड करेंगे, OB को अकेला करेंगे यानी स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 3600 का जो स्क्वायर रूट आएगा, देखिए 36 का होता है 6 और ये एक 0 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 60, यानी OB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 सेंटीमीटर। और हमें x की वैल्यू फाइंड करवाई है और x जो है हमें दिख रहा है फिगर में, फ्रॉम फिगर हमें क्या दिख रहा है, x की वैल्यू OA प्लस OB को प्लस करने पर आएगी, यानी कि दोनों ही जो हमारी OA और OB की वैल्यू आई हैं इनको हम अगर ऐड कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 14 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, व्हाट विल वी गेट, we get 74 centimeter. It is answer. Now you can see this figure. In this figure हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें 2 साइड मिसिंग है तो हमें इससे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो इस वाली ट्रायंगल में लगाएंगे। इस ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल को हमने 1 ट्रायंगल कंसीडर कर लिया एंड सेकंड वन इज सेकंड, ठीक है। तो इस पहले ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ये 2 साइड गिवन है यानी हमें इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेना है। जैसे इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा मीन्स ये सेकंड ट्रायंगल की क्या हो गई, एक साइड हो गई। अब हमें इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये सेकंड ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाय इन राइट एंगल ट्रायंगल 1 में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड जो है ये एक हाइपोटेन्यूज है पर इसको नेम तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल्स को नेम नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमें दिक्कत आएगी, तो हम इनको नेम दे देते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है ACD, ठीक है। तो हम ट्रायंगल ACD में लगा रहे हैं। कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ACD में। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर 2 साइड्स का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमें स्क्वायर हर हाल में निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन नहीं है। दैट मीन हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 441 आएगा प्लस और 28 का स्क्वायर आएगा 784, यानी 28 की 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, 784 28 का स्क्वायर होता है। दोनों का स्क्वायर कर दिया तो अब दोनों को हम ऐड ऑन कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे 4 and 1 5, 8 and 4 12 का 2 कैरी लगा 1 और 4 5 और 7 12, यानी कि 1225। AC का स्क्वायर करेंगे, अब AC को का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा।
और इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है वो 35 का स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट 35 आता है। यानी AC की जो वैल्यू हो गई 35। स्क्वायर रूट निकालना आप लोग को आना चाहिए। किस तरह से स्क्वायर, चाहे इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए या इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि AC की वैल्यू हमें मिल गई है तो अब हम इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल 2, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स, यानी एक साइड तो 12 हो गई, 12 का स्क्वायर, अदर टू साइड हो गई 35 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 35 का स्क्वायर यही होगा जिसका ये स्क्वायर रूट क्या होता है 1225। दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे 5 and 4 9, 4 and 2 6, 2 and 1 3 and 1 x स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 1369 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम याद किस तरह से करेंगे, या तो इसको डिवीजन मेथड से करें या इसके प्राइम फैक्टर करें। ठीक है, हम किसी भी मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जो आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट होता है हमारा 37 का, यानी x की वैल्यू आ गई 37। तो किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशन करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देखना। तो आपको बहुत ईजीली आप उन दोनों मेथड के अलावा बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। We have to find, in this figure we have to find value of x. So हमें इस ये जो फिगर है इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक है ABC एंड एक है ABD। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इन दोनों में ही हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, यानी लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट मीन 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC को हम अकेला करेंगे, BC स्क्वायर को, तो 15 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 15 और 12 हो गए 27 और 15 में से 12 को माइनस किया, वी गेट 3। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 27 बाई 3, तो वी गेट 81। ठीक है, तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 81 आ गई। तो BC की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 9 होता है, यानी BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इसमें भी जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, B के सामने वाली जो साइड है वो है 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड, यानी 12 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, ये जो इस बड़े वाले ट्रायंगल की पूरी साइड क्या है, BD है, दैट मीन BD की वैल्यू हमें निकालनी है। BD स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। वही दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको हम राइट कर देते हैं। 20 प्लस 12 माइनस मल्टीप्लाई 20 माइनस 12, 20 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो 32 आएगा, एंड 20 में से 12 को माइनस करेंगे वी गेट 8। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 का 6 का ही लगा 1, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 256, यानी BD स्क्वायर की वैल्यू हो गई 256। और यानी अब BD को हम अकेला करेंगे, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आ गया 256 पर स्क्वायर रूट। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, ये 16 का स्क्वायर होता है 256, तो स्क्वायर रूट इसका 16 होगा। BD की वैल्यू हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब हमें फ्रॉम फिगर हमें दिख रहा है कि जो BD है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, x और मतलब BC प्लस CD। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी BD जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है,
BC प्लस CD, इन दोनों को प्लस करने पर हमारा क्या आएगा, हमारा BD आएगा। तो BD हमारी 16 है एंड BC हमारी हमने निकाली थी, फाइंड की थी 9 सेंटीमीटर, प्लस CD को फ्रॉम फिगर X इसकी वैल्यू है। नाउ अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस X को अकेला करना है। दैट मीन्स 16 माइनस 9, ये 9 उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 सेंटीमीटर। X की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।